उन दोनों को अब समझिए, जिज्ञासु भाव से आगे बढ़िए कि ये एक मेरा जीवन की समस्या एक तथ्य है, इनको भी मुझे मिटाना है, मगर मुझे उस रास्ते पर बढ़ना है जहां जीवन की उन्नति का रास्ता है, जहां कुंडलिनी जागरण का रास्ता है, जहां सहस्रार जागरण का रास्ता है, जहां भगवती जगदम्बा के दर्शन का रास्ता है, जहां गुरु को अपने अंदर स्थापित करने का रास्ता है, जहां अपने आप में मोक्ष प्राप्ति की स्थिति का रास्ता है, जहां सिद्धा समझाने का रास्ता है। दोनों अलग अलग बात है। उसके साथ साथ इस रास्ते पर भी तुम्हें बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तुम्हें 3 स्थितियां आएगी। एक तो तुम्हारे हाथ से सेवा होनी चाहिए। सेवा, जब सेवा नहीं होगी इस रास्ते पर तुम नहीं बढ़ सकते। सेवा इसका बेस है, जमीन है। तुम्हारे गुरु के चरणों में सेवा है ही नहीं। तुम गुरु के चरणों में तुम गंगा के दर्शन कर ही नहीं सकते। तुम उनको चरणों में चरण देखते हो। जो चरणों में चरण देखेगा वो चैतन्य नहीं बन सकता। उनकी आंख में आंसू इतने झिलमिला जाए कि बिना उनको देखे मन में रह नहीं सको तुम, तब चैतन्य अवस्था आती है। तुम ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि मैं आज हफ्ता भर हो गया गुरु से मिला ही नहीं। गुरु के मुंह में इतनी तड़प होनी चाहिए कि क्या बात है, क्यों नहीं आया, उस शिष्य का हुआ क्या, आना चाहिए था। ऐसी स्टेज परस्पर बननी चाहिए, वो चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। और तुम कभी हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हो, कभी देवी चालीसा का पाठ करने लग जाते हो, कभी सरस्वती चालीसा का पाठ करने जाते हो। तुम चालीसा का पाठ करने से कुछ होगा नहीं। तुम जिंदगी भर उसमें घी तेल डालते रहो, लक्ष्मी की आरती करते, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया तुम करते रहो। तुम्हारे बाप दादा भी करते रहे, तुम भी करते रहो। लक्ष्मी मैया तेरे बाप दादा के पास भी नहीं आई, तुम्हारे पास भी नहीं आई नहीं। और घी जला दिया कम से कम 25 किलो पूरी जिंदगी में। दादाजी ने जला दिया, फिर पिताजी ने जला दिया, तुम भी जलाओगे। घी जलाने से, आरती करने से लक्ष्मी नहीं आ सकती। उसके लिए कुछ दूसरा रास्ता है। वो रास्ता चैतन्यता का रास्ता। चैतन्य बने, मुर्दा बनकर के जिलेगा नहीं। ये जो तुम्हारा जीवन है मुर्दा जीवन है। उस छोटे से घेरे में आबद्ध हो। उस छोटे से घेरे में तुम्हारी एक पत्नी, एक माँ, एक बाप, एक तुम खुद हो, एक पोते पोती और 20-25 कागज के नोट है थोड़े, बस खत्म। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उस छोटे से घेरे से बड़े घेरे में आइए। ये साधना का रास्ता है। इसमें तुम्हें सबसे पहले सेवा भावना होगी, निस्वार्थ भाव से। अगर तुम्हारी ये है कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं हनुमान चालीसा, हनुमान जी को 5 रुपए भोग लगाऊं कि मुझे लॉटरी खोल दे, तो हनुमान जी खुद अपनी खोल देंगे, तुम्हारे क्या के लिए खोलेंगे। जब लॉटरी तुम्हारे 5 रुपए में खुलती है हनुमान जी, तो हनुमान जी खुद ही खोल देंगे। वो हनुमान जी के पास में गया एक व्यक्ति, हनुमान जी का मंदिर था, उसे 1 किलोमीटर दूर एक राम जी का मंदिर था, श्री राम और सीता और लक्ष्मण। ये व्यक्ति गया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजन नारायण भय दारुण कंज लोचन कंज कंज पद गंजारुण में स्तुति किया। और उसने कहा कि भगवान राम खुश हुए। उसने कहा बच्चे बोल कैसे आया। उनका मेरी पत्नी खो गई है। उनका देख भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये 1 मील दूर हनुमान जी बैठे, ये वो काम करते हैं। मेरी खुद की पत्नी खो गई थी तो मैं तो ढूंढ नहीं सकी। तो हनुमान जी तुम आ जा, तो डिपार्टमेंट बंटे हुए। अब तुम नौकंज लोच राम जी के पास कर दो, राम जी के पास तुम्हारी पत्नी खोई हुई कहां चलाएंगे राम जी बेचारे, वो नहीं ला सकते। उसके लिए तुम्हें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। और तुम सारी वो कहते भाई तुम बेकार यहाँ 1 घंटे मेरे आरती हो कुछ फायदा नहीं। मैं खुद भी नहीं बेचा 13 साल भटकता रहा, मैं तो कुछ नहीं। वहां जा वो काम करेंगे। और तुम हनुमान जी के पास जाओ कि बस मेरी शादी नहीं हो रही है, हनुमान जी मेरी कुछ करो। बोलो भैया मैं खुद कुंवारा हूँ, पितर हूँ, मैं खुद अपनी लड़की ढूंढ नहीं सका, तेरे कहां से लाके दूंगा भैया, वो तो मैं ही लिया था। हमने क्या किया, देवताओं को अलग अलग बांट लिया है। ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे। इसलिए इन देवताओं के पास तुम अगर लॉटरी के लिए, सट्टा के लिए 5-5 रुपए रखे और हाथ जोड़, सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए तुम्हारी, कोई स्वार्थ नहीं हो, मगर सेवा होनी चाहिए तुम्हारी। और सेवा के साथ त्याग होना चाहिए। त्याग वह जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, त्याग उसको कहते हैं। तुम्हारे पास 5 किलो मिठाई और 1 गुलाब जामुन रख दिया, वो त्याग नहीं है। तुम्हारे केवल 1 रोटी और 1 रोटी का आधा रोटी तुम दान दे दो, वो त्याग कहलाएगा। तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं, उसमें से 500 रुपए दे दोगे तो वो त्याग कहलाएगा। मगर त्याग ऐसी स्थिति पे होना चाहिए जहां उसका सदुपयोग हो सके। तुम मुझे अगर त्याग करके और 100 रुपए ला करके और एक कुर्ता पहना दोगे तो त्याग तुम्हारा नहीं, यूजलेस है वो। मेरे आगे कुर्ते 40-50 पड़े, 200 पड़े, तुम्हारा उस कुर्ता मेरे काम नहीं आएगा। तो मुझे और मैं मतलब तुम मुझे मिठाई ला के खिला, मैं तो मिठाई खाता ही नहीं, और तुम मिठाई का डब्बा ला के, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसकी अपेक्षा कोई संस्था का काम हो, जैसे संस्था में और ये लोग आज जिसने भी हॉल बनाया, मैंने तो मैंने पैसे देके खरीदा, पर जिसने भी ये बनाया होगा उसको भी ये पुण्य मिल रहा होगा जो तुम मंत्र जाप कर रहे हो। चाहे उसका 100वां हिस्सा मिलता हो, चाहे 1000वां हिस्सा मिलता हो, मगर यहाँ एक अच्छा कार्य अगर मैं नहीं होता खुद दूसरा या शराब पार्टी खोलता,
यहाँ पर टेबल लगा देता है, शराब विस्की की बोतल होती है, पीते, नाच गाने होते, ऊपर को देखता नहीं तो नाच गाने होते, वैसा भी हो सकता था। मगर शायद उनके कुछ पुण्य अच्छे होंगे पूर्वजन्म के कि यहाँ मंत्र साधना हो रही है, तपस्या हो रही है, अच्छे मंत्र हो रहे हैं, गंदा काम नहीं हो रहा है। अब इसमें अगर तुम एक वायरिंग लगा देते एक कोई वायर, तो वो तुम्हारा त्याग है, क्योंकि इससे जो और साधना करने वाले उनको एक लट्टू और काम आएगा। मेरे 500 रुपए का कपड़ा पहनने की अपेक्षा 1.25 रुपए का लट्टू लगाना ज्यादा उपयोगी रहेगा। उदाहरण लेकर समझा रहा हूं। त्याग का मतलब वह होता है, सेवा का मतलब वो होता है आप खुद वो लगाएं कि यहाँ एक बोर्ड अच्छा नहीं है, एक बोर्ड लगाना चाहिए। ऐसा कहकर के, ऐसा मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें उदाहरण लेकर समझा रहा हूं। चाहे ये हो, चाहे संतोषी माता का मंदिर हो, चाहे जगदम्बा का माता का मंदिर हो, कहीं पर भी जहां त्याग की प्रवृत्ति होती है वहां त्याग भावना तुम्हारी होनी चाहिए, और जहां जरूरत हो वहां तुम्हें करनी चाहिए। सेवा, सेवा के बाद त्याग, त्याग के बाद समर्पण। जहां तुम्हारा समर्पण की भावना है, समर्पण का मतलब है कि आप जो कुछ हैं अपनी तरफ से पूरी समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उसमें लीन कर दीजिए। जब समर्पण हो जाएंगे तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब लोटा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो पूरा भर जाएगा। अगर तुम्हारे चित्त पर पूरा चित्त भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, पूरा ललाट भरी हुई है, तो उसमें नए अक्षर नहीं लिख सकता कोई भी, मेरा उपदेश बेकार जाएगा। तुम्हारा बिल्कुल कोरा कागज लेके आओगे तो उसमें जो भी पंक्तियां लिखूंगा वो तुम पढ़ सकोगे। पहले से भरा हुआ, उसमें झूठ, छल और कपट और व्यभिचार, बदमाशी, छल और सब कुछ लिखा हुआ है, सब भरा हुआ है कागज। अब उसमें क्या लिखूंगा मैं, कहां से लिखूंगा? समर्पण का मतलब है कि जो कुछ मैं आज खाली हूं, बिल्कुल आपके चरणों में हूं, अब आप जो कुछ मुझे बनाना चाहें बनाइए। तो अभी तक की जिंदगी मैंने जी ली, अब आप मुझे जी के दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। फिर उसमें तुम्हारा पद काम नहीं आएगा, तुम बहुत महान हो, ये कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर तुम करोड़पति हो, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता। समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं। फिर तुम समर्पण भी करो और थोड़े कुर्ते का करोड़ का झटको और मैं मतलब एक ऑफिसर हूं, तो तुम्हारा समर्पण नहीं है फिर वो। या तुम बहुत विद्वान हो, वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, वो जो कुछ है मेरे घर में पड़ा है। यहां पर जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित हूं। ये समर्पण है। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। शुरू में शिष्य नहीं बनता, पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के तीनों बिंदु उसके जीवन में आते हैं, तीनों बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाओ, ये शिष्य का मतलब नहीं है।